देख रहे विजय कैसीनो जिस वक्त हम खड़े हैं चंडी मंदिर टोल प्लाजा पर, जहां पे हम आपको बता दें करनाल में हुए हंगामे के बाद पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हुआ, जिसके विरोध में गुरनाम सिंह चढ़ूनी का अचानक से एक ट्वीट आ जाता है कि सभी आमजन किसान लोग अपने घर से औरतें और बच्चों को लेकर बाहर निकले। वहीं इस वक्त हम खड़े हैं चंडी मंदिर टोल प्लाजा के, जहाँ का हम आपको नज़ारा दिखा देते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि सारा नज़ारा दिखाएं। जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं सारी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है और इस वक्त की बात की जाए तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी के ट्वीट के बाद अचानक से यहाँ का माहौल जो है तो तब्दील हो गया है, सारी ट्रैफिक को रोक दिया गया है। वहीं हम आपको फुटेज में साफ तौर पे दिखा दें कि जो इससे पीछे का जो ट्रैफिक है उसको वहीं पे रोका गया है और आगे वाले ट्रैफिक को भी वहीं रोका गया है। टोल की बात की जाए तो बहुत कम लोगों की आवाजाही इस समय हो रही है, जो कि इमरजेंसी में कहीं अगर जा रहे हैं, एम्बुलेंस की सेवाएं हैं या किसी आपातकालीन स्थिति में है, उन लोगों को जाया जा रहा है। इस समय यहाँ पे जो नेता हैं, बात कर लेते हैं यहाँ इस वक्त चंडी मंदिर में खड़े किसान नेता करम सिंह से और जानने की कोशिश करते हैं उनसे कि किस आह्वान के बाद ये कॉल बुलाई गई है और किस तरीके की व्यवस्था को यहाँ पे काम किया गया। करम जी, आज कल की बात की जाए तो राकेश टिकैत चंडीगढ़ आते हैं और आज की बात की जाए तो अचानक से करनाल में हंगामा, ये क्या है? करनाल में सीएम का कोई प्रोग्राम था, किसानों ने विरोध किया है, वहाँ पे लाठीचार्ज किया। टोल प्लाजा पे जितने किसान इकट्ठे हुए हैं, पुलिस ने बहुत ही नाजायज़ तरीके से उनको मारा, लाठीचार्ज किया है, बड़े वहाँ पे सिर फाड़े गए किसानों के। उसी के विरोध में अब पूरे हरियाणा में चक्का जाम किया है। पूरे गुरनाम सिंह चढ़ूनी का भी ट्वीट आया अचानक से। गुरनाम सिंह चढ़ूनी का भी आया, हमारे रवि आजाद जी ने भी ट्वीट किया है, वीडियो डाली है कि सभी जगह किसानों ये रोड जाम किए जाएँ। पर बात की जाए गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तो उनको तो किसान के पक्ष से मतलब उस पदवी से हटा दिया गया है, उसके बावजूद चलो जो भी है वो तो संयुक्त मोर्चे के अंदर की बात है, लेकिन वो भी संघर्ष में लगे हुए हैं। आज उनका बल्कि यहाँ प्रोग्राम था, किसी गांव में उनका प्रोग्राम था, वो हमने रद्द करके यहाँ सभी टोल प्लाजा पे आ गए हैं। तो अचानक से ट्वीट आने के बाद जो आपका आह्वान हुआ कि सभी व्यक्ति अपने बच्चों और बूढ़ों के साथ इस वक्त टोल प्लाजा पे जो मौजूद है, अचानक से थोड़ा बहुत हमने हंगामे की तस्वीर भी देखी जो अभी इस वक्त बरपाई गई थी, वो क्या था? वो ऐसे है, एक महिला को पुलिस ने धक्का लगाया, तो इसलिए नौजवान हमारे ऐसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर हमने नौजवानों को समझाया कि जानबूझ के पुलिस ऐसी कोशिश कर रही है कि ये भड़क जाएं, कोई ना कोई गाड़ी निकाल देता है, कोई हाथ उठा लेगा, तो नौजवानों को हमने समझा दिया कि हमारा मकसद है चक्का जाम करने का। वो हो गया, अब हम शांति से सभी बैठे हैं। तो ये चक्का जाम कब तक रहेगा? जब तक ऊपर मीटिंग होगी सरकार की, जो आदेश आएगा हमारे आगुओं का, उसके बाद ही जाम उम्मीद करते हैं क्या जल्द से जल्द इसका निपटारा होगा? वो तो ऊपर वाले जाने, जो मीटिंग हो रही है, हम तो जैसे कॉल की है वही फॉलो करेंगे। 9 महीने होने के बावजूद अभी तक किसानों पे कोई समझाइश नहीं हो रही, कोई वार्ता का निष्कर्ष नहीं निकला, उस बारे में क्या कहेंगे? वार्ता तो 20 जनवरी के बाद नहीं हुई, लेकिन आंदोलन रेगुलर चल रहा है, एज इट इज चलता रहेगा जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे। काले कानून वापस नहीं होंगे एमएसपी पे जब तक गारंटी की बात हमेशा कही जा रही है, लेकिन संशोधन की बात एक बार भी किसी नेता के माध्यम से नहीं कही जा रही है, ऐसा क्यों? संशोधन क्या करना उसमें, है ही जब सारा कुछ गलत है। अभी देखिए, मेरे को मैं आपको बात बताऊं, कुछ दिन पहले कोई कहने लगा अडानी ने बड़े अच्छे बाग ले लिए, अच्छा रेट दे रहे हैं किसानों को हिमाचल में। अभी इसी हफ्ते देखो आपने 16 रुपये किलो के हिसाब से, क्विंटल नहीं, हिसाब से घटा दिया गया, किलो के हिसाब से। चलो 16 रुपये क्विंटल के हिसाब से घटा दिया गया। तो इस तरीके की अगर व्यवस्था अगर ऑल ओवर इंडिया, हमने पहले भी हिमाचल वालों को बोला है किसान आंदोलन में साथ दें। अभी वो चंद रुपये आपको ज़्यादा दे रहे हैं, अभी भी आने वाले टाइम में उन्होंने ये भी नहीं देना, ये इनके बाग बगीचे भी इनके नहीं रहेंगे जो अडानियों को दे रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं, हम तो हरियाणा पंजाब में पैर नहीं पाने देंगे अपनी ज़मीनों में इनको। समय में चुनाव आने वाले हैं, यूपी उत्तराखंड में जिस तरह के चुनाव की रूपरेखा बनाई जा रही है, क्या लगता है कि कुछ ये जो अव्यवस्था फैल गई है किसानों की वजह से, तो कहीं ना कहीं सरकार पे उसका असर पड़ेगा? देखो, पब्लिक के खिलाफ है ये सरकार। ये सरकार जितने भी कानून बना रही है सारे पब्लिक के, आम जनता के खिलाफ बना रही है, तो इलेक्शन में तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ये तो सीधी सी बात है। बढ़ती महंगाई का दोष किस पे देंगे? है जी, बढ़ते तेल, बढ़ते दाम, मोदी को। सारे हिंदुस्तान की जितनी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है सारी बेच दी है। किसान अगर टोल पे बैठ गए तो खेती कौन कर रहा है? खेती तो रेगुलर कर रहे हैं ना, हम कौन सा खेती नहीं कर रहे हैं? पिछले 9 महीने से कितनी फसलें हो गई हैं। पहले जैसा हो रहा है तो फिर महंगाई क्यों? हमने कणक बीजी, जीरी बीजी, खीरा बेचा है, प्याज बेचा है, आलू बेचा है, अभी भी घिया चल रही है हमारे खेतों से, हरी मिर्चें भी चल रही हैं। खेती तो रेगुलर चलती रहेगी। कौन नहीं है किसान? ये कौन है? ये सारे किसान नहीं है। खेती हम कर रहे हैं यार, कमाल होगी। खेती हम कर रहे हैं, करते रहेंगे। परिवार तो वहीं पे है, ऐसे किसान सारा परिवार तो नहीं है, किसान सब बाहर खड़े हैं, तो बच्चे सारे काम तो खेत कर ही रही।
किसानों को आप जैसे कह रहे हैं कि खेती चालू है, हाँ जी। लेकिन अगर बेचने की बात आती है तो वहाँ पे मारा मारी है। सर हम ऐसा है, आज किसान अपनी जमीन बेचता नहीं। आज गवर्नमेंट का असूल है कि हम कब्र कर हम ऑलरेडी बसने के लिए जमीन दे फैक्ट्री लाने दी जमीन। नौजवानों से भी बात करके हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी कानून के बारे में क्या राय है और वो अपना क्या निष्कर्ष रखते हैं। के नाते अगर आप किसानों के साथ एक तरीके से आह्वान में खड़े हैं तो क्या लगता है आपको कि सरकार किस व्यवस्था को कायम रखने की बातें कर रही है? देखो जी, बार बार तो एक मैं मीडिया वाले भाइयों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो आप सरकार लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ये सरकार मत करें, ये कंपनी कहा करिए कि मोदी जी सरकार नहीं है, वो कंपनी है, अंबानी अडानी लिमिटेड कंपनी जिसको मोदी जी चला रहे। तो ये कह कर कि कंपनी क्या कर रही है, तो कंपनी तो वही करेगी जिसमें उसका फ़ायदा हो। तानाशाही डिक्टेटर, उसने अपना प्रमोशन करना है तो उसी जरिए वो चल रहा है। ठीक है, नौजवान होने के नाते क्या आप आम लोगों से क्या चाहते हैं कि वो इस हिस्से में भागीदारी दें? मैं यही कहना चाहता हूँ जी कि ये आंदोलन ये मत सोचा जाए कि किसानों का आंदोलन है, ये आंदोलन हम सबका है। क्योंकि कृषि के साथ चाहे एक सड़क पे रहने वाला जिसका कोई घर बार नहीं, जो भीख मांग कर भी गुजारा करता है, चाहे कंपनी अंबानी अडानी है, रोटी तो वो भी खाता है। तो अंबानी अडानी हो, चाहे एक छोटा सा रोड पर रहने वाला कोई साधारण व्यक्ति हो जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंपनी किसानों के साथ जुड़ी हुई है, तो सबको किसान आंदोलन के साथ भरपूर समर्थन है। सरकार के कुछ नेता ये तक कह देते हैं कि किसान आंदोलन में बैठे लोग किसान नहीं हैं। तो ये मैं फिर वही कह रहा हूँ, आप सरकार लफ्ज़ मत यूज़ किए ना, वो कंपनी कहिए। उनके कुछ नुमाइंदे ऐसा कह देते हैं। कहीं जाने दीजिए, तो ऐसे वो तालिबानी है। अगर हम अफगानिस्तानी है वो तालिबानी है, आज ये तालिबानी खट्टर सरकार टोटली तालिबानी काम कर रही है। अगर हम अपने हक मांगने के लिए रोड पे उतरे, आप हमें हमारा हक रहे, हम अपने आप चले जाएंगे घरों में। अफगानिस्तानी क्यों उन पर डंडे लाठियां बरसा रहे मोदी को भागना था उससे पहले, तो ये अब अफगानिस्तानी भागे, इससे पहले ही भागने की तैयारी थी मोदी जी की। हमला गलत जगह हो गया। गलत जगह पे कर दिया, होना ही चाहिए था यहीं पे, और होगा एक दिन होगा। इसने सबको बेच दिया है, पूरे इंडिया को ही बेचने वाला है, ये कुछ ही पल लगने वाले हैं। काफी समय तक लोग प्रधानमंत्री का नाम तक नहीं जानते थे, आज मोदी का नाम हर नाम पे है। आप झूठ बोलने आप लग जाए, आपको भी सभी जानने लग जाएंगे यहीं पे। आपको सभी जितने भी ये टोल पे बैठे हैं, आपको सभी जानने लग जाएंगे। साथ होती है ना, साथ के अंदर एक बंदा होता है कि जो पोस्ट पुस्त भुक्की खा के गप्पा ही मारी जाता है। तो इसी तरह एक ये कंपनी चलाने वाले मोदी जी हैं जो पता नहीं क्या खा के क्या गप्पे छोड़ी जाने, तो वो फेमस हो गए हैं। अब जैसे जियो का सिम फेमस हुआ, इसी तरह मोदी झूठ बोलने में सबसे फेमस है। चुप नहीं होना चाहिए, बोलता रहना चाहिए। ऐसा भी देखने को मिला कि जो पार्टी है वो लगातार किसानों के समर्थन में आ रही है, तो क्या इसको राजनीतिक रूप नहीं दिया जा रहा? नहीं, कोई क्या इसको मेरे को ये नहीं समझ आता क्या इसमें राजनीतिक रूप क्या। अगर अच्छे काम के लिए, अच्छे कोर्स के लिए कोई हमारे साथ आकर खड़ा, तो इसमें राजनीतिक फायदा क्या हो गया जी? अच्छे काम के लिए तो सबको खड़ना चाहिए। क्या खाने के लिए गेहूं राजनेता बोते हैं? खाने के लिए गेहूं आता है क्या? राजनेता बोते हैं यही। इसमें राजनीति क्या चीज़ आ गई? इसमें राजनीति आती नहीं। हम किसान हैं, मैं हरियाणा से हूँ, कैथल डिस्ट्रिक्ट है मेरा। आज हम पंचकुला रहते हैं, यहाँ अमरावती एन्क्लेव में, यहाँ पे जाम लगा हुआ था, मैं बस से उतर के अपने जाम में किसानों के साथ खड़ा हो गया। हाँ, तो सुना इसी तरह मैं चंडीगढ़ से आया जी, 40 किलोमीटर दूर से, सिर्फ जाम में अपना भागीदारी निभाने के लिए। क्योंकि मुझे दर्द है कि जो ये तानाशाही रवैया सरकार ने अपनाया है, जो मुझे दर्द था, तो मैं इसलिए आया हूँ। तो मेरी सबसे यही विनती है कि भाई अपने घरों में मत बैठिए, ये हमारे भविष्य पर, हमारे आने वाली नस्लों पर ही हमारा सीधा मोदी साहब हमला कर रहे हैं। तो आप सबसे यही मेरा आग्रह है कि किसान आंदोलन के साथ भरपूर सहयोग करें। तो सुना आपने कि नौजवानों के साथ साथ कहीं ना कहीं लगातार जो बढ़ती हुई समस्याएं हैं, महंगाई का ज़माना है, और सही कहा इन्होंने कि सरकार लफ्ज़ यूज़ करना कहीं ना कहीं गलत फहमी है। एक कंपनी का दर्जा देके उसको इस चीज़ का बनाया गया है। कहीं ना कहीं इन चीज़ों की दिक्कत परेशानियां आम जनों के घर में भी है। एक महिला से ही बात करके हम जानने की कोशिश करेंगे उनके दिल में क्या दर्द है। आज जो आह्वान किया गया है करनाल की वजह से, क्या लगता है आपको कि क्या दिक्कत है, क्यों दिक्कत आ रही है? सर ऐसा तो एक पहली बात तो मोदी को ये कानून पहले ही समझ के किसानों से पूछ के करने चाहिए थे। फिर लेकिन अब कि इनको नहीं उसको दिमाग में पड़ती, क्योंकि वो पागल हो चुके बिल्कुल ही, क्योंकि किसानों के मकसद से। तो फिर हम 9 महीने से वहाँ बैठे, हमारे कम से कम 800 बंदे मर चुके हैं। अरे 9 महीने में तो बच्चा भी बड़ा हो जाता, क्या किसी उसको समझ में नहीं आ रही लोग कितने परेशान हो रहे हैं, रोड पे चलने वाले कितने परेशान हैं। हमें 3 चीज़ मांग रहे हैं, एक तो MSP पे गारंटी दे दो और ये काले कानून वापस ले लो। इसी पे तो हमारा लड़ाई है, और किस चीज़ की लड़ाई, वो ये काम नहीं कर सकता। अब हमारे यहाँ पे रोजगार मांग रहे हैं बच्चे, रोजगार यहाँ बिल्कुल बेरोजगारी है बिल्कुल। यहाँ पे पहले आई थी बीजेपी, जब ये सुर फैक्ट्री बंद करके चली गई, यहाँ पे पत्थर दुनिया भर का था, सीमेंट बन सकती थी, बड़ा अच्छा रोजगार था यहाँ लोगों का। फैक्ट्री भी HMT की फैक्ट्री, ट्रैक्टर गुजरात वहाँ लेके चला गया। यहाँ हमारी सारी जो 2 फैक्ट्रियाँ थी, जो बच्चों को रोटी मिलती थी, वो भी अपने वहाँ पे लेके गया। यहाँ पे अच्छे से चला सकता था,
यहाँ पे थोड़ा बहुत बजट जो जैसा भी घाटा बढ़ा था उसको बढ़ा सकते थे। ये गुजरात में जाके क्या हो जाता, गुजरात में सारी चीज़ें चल जाती, यहाँ क्यों नहीं चल रही है? हमारे बच्चे एक दर की 500 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि उसी के बच्चे कलेक्टर बनेंगे। हमारे नहीं पढ़े लिखे, हमारे यहाँ कितनी पढ़े लिखे बच्चे जो बिल्कुल रोडों पे बेचारे दिहाड़ी करने को मजबूर हो रहे हैं, जो कि 100 रुपये 200 रुपये दिहाड़ी दी जा रही है आजकल। ये हकीकत है, क्योंकि बेचारा बड़ा जो 300 रुपये मिल जाए तो दिहाड़ी तो आज पढ़ा लिखा कर नहीं सकता। पढ़ा लिखा आदमी ही सोचेगा ठीक से करे, उनको आज 200 रुपये मजबूर होना पड़ रहा है दिहाड़ी करने के लिए। और कितने 10 महीने हो चुके हैं, मोदी बिल्कुल नहीं सुन रहे हमारी, जो कि बहुत गलत। हमारे बच्चे भूखे प्यासे रोड पर जाम हम क्यों करेंगे? पर थोपा गया कानून, 9 महीने बीत गए हैं, वार्ता का कोई निष्कर्ष नहीं निकला, बावजूद उसके आम जन सड़कों पे हैं। आप एक बूढ़ी महिला हैं, आप यहाँ पे सड़कों में समर्थन देने आई हैं। क्या लगता है आपको कि आगामी समय में इस चीज़ का क्या कुछ बनेगा या यही चलता रहेगा? हमें तो ये नहीं लगता, हमें लगता है वो हमारे किसानों को ही मरवाएगा, गोली चलवाने की उसकी पूरी आशंका हमें लग रही है। अभी कहीं लड़ाई झगड़ा करवाएगा, जैसे आज गुंडे आए थे यहाँ पे, तो ये क्यों आए थे? सिर्फ मोदी की चाटू आए थे सारे, नहीं तो ये क्या जरूरत, हम बड़े आराम से कर रहे थे। तो ये मोदी मीडिया पुलिस यहाँ खड़ी थी, तो पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा? क्या पुलिस के बीच में जो है साजिश है? नहीं, पुलिस उसी टाइम पकड़ सकती थी। तुम किस लिए आए यहाँ पे झगड़ा करने के लिए? सिर्फ आंदोलन को खराब करने के लिए, जो कि बिल्कुल गलत। हम बिल्कुल आराम से करते हैं, भी अपना हक मांगते हैं और कुछ किसी के साथ झगड़ा नहीं करते, कुछ और नहीं कर रहे। तो ये क्या था? क्या पुलिस की कमजोरी नहीं थी है? हाँ, महिलाएं थी, महिलाओं के ऊपर भी हाथपाई कर रहा था वो, क्या किसी ने नहीं दिखा? वो ये मोदी ये चाह ही रहा है कि सिर्फ झगड़ा आंदोलन करो, पर हम भी सब्र से बैठे हुए हैं। देखी जाएगी जैसा भी होगा, मोदी कितना चलेगा, आखिर हम भी किसान हैं।